जीवन में दोस्तों स्वस्थ रहना है तो मौन का आश्रय लें। अधिक बोलने से आपके शरीर की ऊर्जा अधिक खर्च होगी। दोस्तों, जितना जरूरी है उतना ही बोलें। गांधी जी सप्ताह में एक दिन मौन व्रत रखते थे। हर सोमवार को वो मौन रहते थे। मौन में बहुत शक्ति है दोस्तों। फिजूल वाणी का खर्च नहीं करना चाहिए। जितना जरूरत हो उतना ही आप बातें करें। आप देखेंगी आपकी वाणी में शक्ति आएगी, आपकी वाणी में वैल्यू आएगी। इसलिए आप हमेशा ये कोशिश करें कि बहुत सारे बातों को ना बोलते हुए कम शब्दों में ही उन बातों को वहाँ पर रखें कि वो बात लोगों की समझ में आ जाए। फिजूल गप तो करे ही नहीं। आप एकांत में बैठें, अकेले बैठें और मन में ही मन कुछ विचारते रहें जो आपको अच्छा लगे। आप अपने अनुसार वाणी से अपनी शक्ति को अधिक खर्च ना करें। मौन व्रत कभी कभी लिया करें। कभी कभी आप 1 घंटा का मौन ले लें, कभी 2 घंटा का मौन व्रत ले लें। ऐसा आप कर सकते हैं आपकी क्षमता और आवश्यकता के अनुसार। अगर समय नहीं है आपको तो कोई बात नहीं, आप उसी में समय निकालकर कम बोल लें। कम बोलने का भी व्रत ले लें, ये भी चलेगा। अगर आप गांधी जी की तरह सप्ताह में एक दिन मौन नहीं रह सकते तो आप कम बोलने का व्रत ले लें। आप देखेंगे इस संसार में जितना कम बोलने वाला व्यक्ति है उतना प्रभावशाली होता है। उतना गहराई वाला होता है। इसलिए दोस्तों, मेरे बार बार आपसे निवेदन है, आप इस चीज पर फोकस करें। कम बोलें, कुछ देर मौन भी रहा करें, अकेले रहा करें, एकांत में रहा करें, शांत बैठा करें। इससे आपको इतना फायदा होगा दोस्तों, आपकी बुद्धि का इतना विकास होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आप सुबह सुबह मेडिटेशन भी किया करें, इससे भी आपको फायदा होगा। मौन व्रत में मेडिटेशन करने से आपके मौन व्रत में बहुत लाभ मिलेगा। अगर आप मेडिटेशन भी करें और थोड़ा मौन भी रहें तो आपको आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपकी ऊर्जा शक्ति शरीर की बढ़ेगी। इसलिए दोस्तों, मौन व्रत को भी जीवन में अपनाएं। ठीक है दोस्तों, जीवन में दोस्तों स्वस्थ रहना है तो मौन का आश्रय लें। अधिक बोलने से आपके शरीर की ऊर्जा अधिक खर्च होगी। दोस्तों, जितना जरूरी है उतना ही बोलें।
गांधी जी सप्ताह में एक दिन मौन व्रत रखते थे। हर सोमवार को वो मौन रहते थे। मौन में बहुत शक्ति है दोस्तों। फिजूल वाणी का खर्च नहीं करना चाहिए। जितना ज़रूरत हो उतना ही आप बातें करें। आप देखेंगी आपकी वाणी में शक्ति आएगी, आपकी वाणी में वैल्यू आएगी। इसलिए आप हमेशा ये कोशिश करें कि बहुत सारे बातों को ना बोलते हुए कम शब्दों में ही उन बातों को वहाँ पर रखें कि वो बात लोगों की समझ में आ जाए। फिजूल गप तो करे ही नहीं। आप एकांत में बैठें, अकेले बैठें और मन में ही मन कुछ विचारते रहें जो आपको अच्छा लगे। आप अपने अनुसार वाणी से अपनी शक्ति को अधिक खर्च ना करें। मौन व्रत कभी कभी लिया करें। कभी कभी आप 1 घंटा का मौन ले लें, कभी 2 घंटा का मौन व्रत ले लें। ऐसा आप कर सकते हैं आपकी क्षमता और आवश्यकता के अनुसार। अगर समय नहीं है आपको तो कोई बात नहीं, आप उसी में समय निकालकर कम बोल लें। कम बोलने का भी व्रत ले लें, ये भी चलेगा। अगर आप गांधी जी की तरह सप्ताह में एक दिन मौन नहीं रह सकते तो आप कम बोलने का व्रत ले लें। आप देखेंगे इस संसार में जितना कम बोलने वाला व्यक्ति है उतना प्रभावशाली होता है। उतना गहराई वाला होता है। इसलिए दोस्तों मेरे बार बार आपसे निवेदन है, आप इस चीज पर फोकस करें। कम बोलें, कुछ देर मौन भी रहा करें, अकेले रहा करें, एकांत में रहा करें, शांत बैठा करें। इससे आपको इतना फायदा होगा दोस्तों, आपकी बुद्धि का इतना विकास होगा कि आप सोच भी नहीं सकती। आप सुबह सुबह मेडिटेशन भी किया करें, इससे भी आपको फायदा होगा। मौन व्रत में मेडिटेशन करने से आपके मौन व्रत में बहुत लाभ मिलेगा। अगर आप मेडिटेशन भी करें और थोड़ा मौन भी रहें तो आपको आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपकी ऊर्जा शक्ति शरीर की बढ़ेगी। इसलिए दोस्तों मौन व्रत को भी जीवन में अपनाएं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। सुखी रहें, स्वस्थ रहें।